हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में, क्योंकि आईपीओ का दोस्तों आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन हो चुका है समाप्त। किस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स और गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट दोनों आईपीओ का, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स दोस्तों आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर वो खुश नसीब आप निकलते जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 754 का एक शेयर मिलेगा। टोटल 19 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर, राइट। 687 करोड़ का टोटल मिलाकर ये आईपीओ था। जो आज का सब्सक्रिप्शन है वो तो हम जानेंगे, लेकिन शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन आप देखिए। क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा इस आईपीओ को 1.48 टाइम सब्सक्राइब किया था। एचएनआई कैटेगरी के द्वारा लगभग 5.72 टाइम्स, रिटेल के द्वारा लगभग 3 टाइम्स, एम्प्लॉय के द्वारा 1.5 गुना, तो कुल मिलाकर 3.15 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज। तो ओवरऑल इशू का सब्सक्रिप्शन तो मिल गया था 3 गुना। बट हमेशा रहता है कि आखिरी दिन क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कितना क्यूआईबी का पैसा आएगा, कितना एचएनआई का आएगा, कितना रिटेल लगाएगा, राइट। अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे। सो अब दोस्तों वो जो डेटा है वो हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्यूआईबी से। जो क्यूआईबी ने 2 दिनों में 1.48 टाइम सब्सक्राइब किया था, आखिरी दिन आप देखिए 194.77 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। जी हाँ, 18 लाख शेयर ऑफर किए गए थे और 35 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। कुल मिलाकर आप देखिए 26,530 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबीज की तरफ से हमको आते हुए दिखे। यानी क्यूआईबीज ने मैसिव इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया लगभग 200 गुना। तो डिमांड क्लियर दिखती है कि क्यूआईबीज के लिए तो ये आईपीओ दमदार तरीके से रहा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इतना शानदार है। इसको डिटेल में समझते हैं। तो जो 35 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है उसमें से आप देखिए 10 करोड़ शेयर्स के लिए 10 करोड़ 74 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है ओनली बाय एफआईआई। 16 करोड़ 82 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है ओनली बाय डीआईआई। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया है फॉर 1 करोड़ 75 लाख शेयर्स। तो अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई किया है फॉर 5 करोड़ 85 लाख शेयर्स। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो चारों कैटेगरीज हैं उनके द्वारा दमदार तरीके से पैसा आया। सबसे आगे हमेशा की तरह डीआईआईज हमको रहते हुए देखने को मिले। 16 करोड़ शेयर अप्लाई किए। एफआईआईज ने 10 करोड़ 70 लाख शेयर अप्लाई किए। देन अदर्स कैटेगरी लगभग 5 करोड़ 85 लाख। तो आखिरी में म्यूचुअल फंड्स रहे जिनके द्वारा लगभग 1 करोड़ 75 लाख शेयर्स। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि शानदार तरीके से आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। आप समझ ही ना कि 18 लाख शेयर के सामने 35 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन हमको आता हुआ दिख रहा है। 194 टाइम्स से अगर सब्सक्राइब हो रहा है तो इट्स फिनोमिनल, राइट। इससे बेहतर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सब्सक्रिप्शन रहा दोस्तों फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी। अब आते हैं बाकी कैटेगरीज पे, बिकॉज अलॉटमेंट पता चलता है कि कितना सब्सक्राइब किया गया है बाय एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 55.82 टाइम सब्सक्राइब हुई। जी हाँ, टोटल मिलाकर एचएनआई ने इस आईपीओ में 5,708 करोड़ रुपए लगाए। फिर इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई लगभग 58.25 टाइम्स। मतलब 9 लाख शेयर थे, 5 करोड़ 26 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर 3,970 करोड़ रुपए लगाए गए। अब अगर किसी ने भी बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो ये बात ध्यान रखिए, आपको अलॉटमेंट लगेगा लगभग 11.5 में से 1। तो आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस उतने भी टफ नहीं है, बट हाँ स्टिल 11.5 में से 1 है। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 50.96 टाइम सब्सक्राइब हुई। 4,50,000 शेयर के सामने 2 करोड़ 30 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। 1,737 करोड़ रुपए लगाए गए। अब अगर आपने स्मॉल एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अलॉटमेंट लगेगा लगभग 50 में से 1, 50 में से 1, 49.9 के आसपास आ रहा है, तो 50 में से 1 मिलेगा। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी को 10.76 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला। 31 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। 3 करोड़ 40 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 2500 करोड़ रुपए आया। ये थोड़ा सा कम है, मेरे 3,000 के आसपास एक्सपेक्टेड था, बट ठीक है। अब रिटेल में ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल मिलाकर 1,66,579 एप्लीकेशंस वर रिजर्व्ड। कितने के लिए एप्लीकेशन आई है? फॉर 15 लाख। कितना? 15,77,859। यानी अगर किसी ने भी रिटेल में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो ये बात ध्यान रखिएगा, लगभग 9.47 में से 1 को अलॉटमेंट लगेगा। कितना? 9.47 में से 1। तो अगर आपने रिटेल में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो 9.4 में से 1 को अलॉटमेंट लगेगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये तो दोस्तों बात हो गई किसकी? रिटेल की। एम्प्लॉय कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो 3.47 टाइम सब्सक्राइब हुई। 19 करोड़ रुपए, टोटल मिलाकर 72 टाइम्स। यानी ओवरऑल इशू को एक दमदार तरीके से रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया।
जिस रिस्पॉन्स की उम्मीद थी उसी तरीके का रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं कंपनी को मिलता हुआ दिखा है, विच इज़ क्वाइट गुड। बाकी अलॉटमेंट का दिन दोस्तों कब का है? 25 सितंबर विच इज़ टुमारो, राइट। कल आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा, तो लिस्टिंग होगी 29 को विच इज़ ऑन मंडे, राइट। उसके बाद फ्राइडे आएगा, देन सैटरडे संडे, देन मंडे को लिस्ट होगा ये आईपीओ। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी दोस्तों करेंटली 116 रुपये, कल से गिरावट जरूर देखने को मिली है, बट आज 100 रुपये भी चले गई थी ग्रे मार्केट, तो वहाँ से 16 रुपये फिर थोड़ी सी रिकवर करी है अगर आज का दिन का लो देखा जाए। बट हाँ, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 135 से 116 भी तो गई है, तो ये बात भी सही है। लेकिन हाँ, हर जगह गिरावट हमको देखने को मिली है जीएमपी में, तो वो लगातार ही देखने को मिल रहा है। बट आई रियली फील कि देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो जीएमपी वहाँ पे लिस्ट होंगे, इससे ऊपर ही लिस्ट होते हुए दिखेंगे। वो जब समझिए रिस्पॉन्स जिस तरीके का आता हुआ दिख रहा है वो अपने आप में ट्रिमेंडस है, राइट, शानदार है। तो आई थिंक उससे ऊपर ही लिस्टिंग होने की संभावना यहाँ पर पूरी है। अब आता है दोस्तों गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जय भी दोस्तों, आज बंद हुआ 322 रुपये का इसका प्राइस बैंड था, 46 शेयर्स का लॉट साइज था, कुल मिलाकर 408 करोड़ का ये आईपीओ था। यहाँ पर जो शुरुआत के 2 दिन थे उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो QIBs के द्वारा आधा सब्सक्राइब किया गया, HNI के द्वारा 23%, रीटे के द्वारा लगभग 44%, तो 1 टाइम्स के आसपास एम्प्लॉय ने टोटल मिलाकर 42% विद इन 2 डेज ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। यानी बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं है शुरुआत के 2 दिनों में। लेकिन क्या हुआ आखिरी दिन, अभी आप देखिए। सो QIB कैटेगरी के द्वारा दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया बाय ओनली 4 टाइम्स, मतलब रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं QIBs की तरफ से इस आईपीओ में इज़ क्वाइट लो। QIBs ने दोस्तों कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, और ये दिखाता है कि QIBs को डिमांड नहीं दिखी और QIBs ने इस आईपीओ को छोड़ दिया। कुल मिलाकर QIB कैटेगरी के द्वारा 328 करोड़ रुपए लगाए गए, 25 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 1 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ शेयर में से भी मेजर पैसा जो है वो हमको एफआई की तरफ से आता हुआ दिखा है फॉर 73 लाख शेयर्स। जी हाँ, 7 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है बाई DII। म्यूचुअल फंड्स ने तो कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं किया, 0 शेयर्स अप्लाई किए गए। वहीं अदर्स कैटेगरी ने लगभग 20 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, यानी पुअर डिमांड हमको देखने को मिली। आई थिंक वैल्यूएशन कंपनी के लिए आप कह सकते हैं एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। HNI पे आते हैं। HNI कैटेगरी दोस्तों लगभग 4.41 टाइम हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। जी हाँ, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 269 करोड़ रुपीज़ लगाए गए, विच इज़ अगेन मेरे हिसाब से ज़्यादा है जो एक्सपेक्टेशंस थी। बिग HNI कैटेगरी लगभग दोस्तों 5.73 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी कुल मिलाकर 12 लाख शेयर थे, 72 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, 233 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। अब अगर आपने बिग HNI में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो ये आप मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट आने वाला है, राइट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ज़्यादा शेयर्स के लिए भी अप्लाई किया है। लगभग 0.39 के आसपास का रेशियो आ रहा है, मतलब जिसने लगाया उसको मिलेंगे ही मिलेंगे शेयर्स, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल HNI कैटेगरी दोस्तों करीबन 1.77 टाइम सब्सक्राइब हुई, कुल मिलाकर यहाँ पर 35 करोड़ रुपए लगाए गए। यहाँ पर भी क्लियर है कि जिसने भी अपनी एप्लीकेशन लगाई है बहुत चांसेस ज़्यादा है कि आपको अलॉटमेंट लगेगा। 1.6 के आसपास आ रहा है, तो चांसेस पूरे हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं लगेगा। देन रिटेल 1.17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, लगभग 167 करोड़ रुपीज़ आए। रिटेल एप्लीकेशन वाइज तो अंडर सब्सक्राइब रह गया 79%। काफ़ी लोगों ने 13 लॉट लगाए, और जिसने लगाए उनको 13 लॉट मिलने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिए। एम्प्लॉय कैटेगरी 2 टाइम सब्सक्राइब हुई, एम्प्लॉय की तरफ से लगभग 2 करोड़ रुपए लगाए गए, और कुल मिलाकर आईपीओ 2.68 टाइम्स विच इज 767 करोड़ रुपीज़ रिसीव करने में कामयाब हुआ है, राइट। तो रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं कंपनी का ठीक ठाक देखने को मिला, कोई बहुत खास तो नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट बहुत बुरा हो ये भी आप नहीं कर सकते, मतलब ठीक है, मतलब इसको जिस तरीके का पैसा मिल गया वो इसी तरीके से आना था और उतना ही आया। सो इस तरीके का सब्सक्रिप्शन रहा है। बाकी अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट सेम रहेगी, पर जो GMP है वो मेजरली कुछ भी नहीं है, 4 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए रिस्पॉन्स अगर लो रहेगा तो GMP में भी कोई खास आपको बढ़त देखने को नहीं मिलेगी, जो एग्जैक्टली यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने अप्लाई किया या फिर नहीं किया इन दोनों IPOs में, या फिर एक IPO में, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।